बाबा कहता है, अपने साकार स्वरूप की स्मृति को छोड़ आकारी फरिश्ता स्वरूप बन जाओ। अर्थात हर साकारी संकल्प से हर बात से साक्षी हो जाओ। अपने आप को साइलेंस में अव्यक्ति साइलेंस में स्थित कर। मैं कौन? मैं पवित्र आत्मा, सतयुगी आत्मा, फिर से वापस सतो प्रधान बन रहे। साथ बैठ जाओ। ओम शांति। ओम शांति। अर्थात हम आत्माएं शांत स्वरूप है। लेकिन कब है शांत स्वरूप? बाबा कहता हूं, तभी शांत स्वरूप हो जब अपने को आत्मा समझते हो, इस स्मृति में स्थित करते हो। नहीं तो साकारी दुनिया का संकल्प, साकारी दुनिया के वैभव, संबंध
वो शांति से अशांति में ले आते हैं। तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। सबसे पहले बाबा कहता अपने को आत्मिक स्वरूप में स्थित करना है, जिसको बाबा कहता व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड कर अवार्ड लेने के पात्र बनो। व्यर्थ और नेगेटिव, तो इस देह की सभी बातें व्यर्थ है, वेस्ट ऑफ टाइम। आज मैं सोच रहा था कि किसको व्यर्थ कहें, किसको नेगेटिव कहें या किसको सही करें। तो जब इस सोच में निकला तो समझ में आया कि सब व्यर्थ है। क्यों? दैहिक दुनिया के बारे में सोचना, अपनी साकारी दुनिया के बारे में सोचना, लौकिक जीवन के बारे में चिंता करना, सब व्यर्थ। क्यों? क्योंकि विस्तार बहुत है, खत्म ही नहीं होता, सीमा नहीं, हद नहीं। ये खत्म हुआ तो ये शुरू हो जाता है। एक चाहत इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा को जन्म दे देती है ना। माँ बाप को इच्छा होती बच्चा हो, बच्चा हुआ। फिर इच्छा होती है लड़का लड़की। फिर अच्छा होती है अच्छा अब ये सही रहे, हेल्थ अच्छी हो। फिर इच्छा होती है अच्छा पढ़ ले। फिर अच्छा होती है अच्छा कॉलेज मिले। फिर इच्छा होती है नौकरी लगे। फिर इच्छा होती है घर बने। खत्म ही नहीं, एक इच्छा दूसरी इच्छा को उत्पन्न करती। तो आज बाबा कहता कि देह और देह से कनेक्टेड जो भी बातें हैं वो सब व्यर्थ है, उसको अवॉइड करो तो अवार्ड लेने के पात्र बनेंगे। तो बाबा आज बाबा अपने परमात्मा प्यार के पात्र आत्माओं को देख रहे। पात्र आत्माएं, बाबा क्या कहता है कि दान हमेशा पात्र को देख कर दो। तो हम प्रेम परमात्मा प्यार के पात्र बने, यही भाग्य है। सब नहीं बने, क्योंकि दान भी पात्र को देख कर दिया जाता है। दान पात्र को देखते हैं तो भी पात्र को देख कर ध्यान दिया जाता है। हर पात्र में दान नहीं डाला जाता। तो बाबा कहता कि आज बाबा पात्र आत्माओं को देख रहा। तो पहली बात इससे उठानी कि हम पात्र आत्माएं हैं, अर्थात वी आर वर्दी, वर्दी souls. You have to be worthy to get something. Have to be worth it. तो बाबा कहता आप वर्दी आत्मा।
तो परमात्मा प्यार आनंद में झूला, सुखदाई झूले में सदा झूलते रहते हैं। ये परमात्मा प्यार, बाबा कहता, अनेक जन्मों के दुखों को एक सेकंड में समाप्त कर देता है। कैसे कर देता है? ये सर्वशक्ति संपन्न है, जो निर्बल आत्माओं को शक्तिशाली बना देता है। आज बाबा परमात्मा प्यार की महिमा करता है। पहला बाबा कहता है ये आनंद में झूल, कि आनंद में झूलते हैं। लेकिन वो तभी होगा जब हम उस लव में लवलीन होंगे, क्योंकि परमात्मा प्यार को अनुभव करने के लिए हमें डिटैच होना पड़ता है अपनी लौकिक चीजों से, साकारी दुनिया से। तभी बाबा कहते हैं अनेक जन्मों के दुखों को एक सेकंड में समाप्त कर देता है। क्यों, कैसे? क्योंकि ये तो हमको अनुभव है कि हम जब बाबा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो हर उस बात से विस्मृत हो जाते। बाबा उन चीजों को हल्का कर देता है। बाबा कहता है इसको ज्ञान से देखो, हमको प्रोटेक्ट करके रखता, उस भंवर में घुसने नहीं देता। हमको लगे ना लगे, कई बार आत्माएं कहती कि पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन आप ये देखें कि आपकी सिचुएशन में कोई साधारण आत्मा होगी और उसी सिचुएशन में आप हैं, तो आप काफी स्टेबल होंगे, वो नहीं होंगे। यही सपोर्ट है, एक बल एक भरोसा, जिसको अगला लाइन बाबा कहता कि सर्वशक्ति संपन्न है, जो निर्बल आत्माओं को शक्तिशाली बना देता है। तो ये शक्ति है, दिस इज द पावर ऑफ गॉड्स लव, कि जो हमको इस सिचुएशंस से पार करने का बल दे देता है। इट सपोर्ट अस टू गेट थ्रू दिस, जहां हम, जिस दौर से हम गुजर, क्योंकि ये सिचुएशन तो बाबा कहता है ये तो आप ही की बनाई हुई है ना? ये तो कर्मों का खेल है, जो बाबा हमेशा कहता है कि ये तो सामने आना है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि वो कर्मों का खेल सामने आया, आपने क्या रिस्पॉन्ड किया? हाउ डिड यू गेट थ्रू दिस? तो वो बाबा कहता वो शक्तिशाली बना देता। तो अंतर हो जाता है आप में और साधारण आत्मा। ऐसे श्रेष्ठ परमात्म प्यार के आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं पात्र हो। फिर से बाबा कहता है कि सिर्फ आप इसकी पात्र हो। यू आर द ओनली वन दैट गेट्स दैट पावर। ऐसी श्रेष्ठ पात्र आत्माओं को बाप दादा देख देख हर्षित होते। तो बाबा हमको देखता, कहता है कि वाह, तो ऐसे हो आप, एक आनंद के झूले में झूलते हो। व्हेन यू गेट क्लोज टू बाबा, you immerse yourself and you forget everything else। क्योंकि बाबा तुमको ज्ञान की रोशनी में ले जाता है। कहता है कि कहाँ भटक रहा है, दिस इज नॉट वेयर यू बिलोंग एंड दिस इज नॉट हु यू आर ईदर। ना तुम यहाँ के रहने वाले हो और ना ये तुम हो।
आप सत्युगी आत्माएं हो और परम धाम निवासी। तो अपने को पहचानो और आगे बढ़ो। फोकस ऑन क्या करना है, उस पर फोकस करो। है ना, थोड़े दिन पहले बाबा की मुरली थी ड्रामा की, कि ड्रामा वही करेगा जो होना होगा, नथिंग। इसीलिए इसको चितो मत, है ना, चित्त पर मत रखो, पुरुषार्थ कर आगे बढ़ो। तो बाबा हमको देख हर्षित होते, जैसे बाप हर्षित होते वैसे बच्चे भी हर्षित होते, लेकिन नंबर वन, है ना। अब आप बाबा कहते हैं आपकी खुशी कितनी है, वो नंबर वार है। क्यों? क्योंकि जिसने जितना पहचाना है, जितना माना है, जितना निश्चय किया है, जितना नशा है, उतनी ही हर्षित है। तो बाप दादा तो यही हर बच्चे को दिल से वरदान देते कि सदा परमात्म प्यार के झूले में झूलने वाले अविनाशी रत्न भावा। तो वरदान बाबा देता कि सदा आप परमात्म प्यार के झूले में झूलने वाले अविनाशी रत्न बन जाओ। इस प्यार के झूले में से मन रूपी पांव नीचे नहीं करो। ये इंपॉर्टेंट है कि विच स्विंग बाबा इज टॉकिंग अबाउट। कौन सा झूला बाबा बात कर रहा? कोई स्थूल झूला तो है नहीं। झूला जो है, क्योंकि ये आत्मा की बात है, आत्मा मन बुद्धि और संस्कार, ये तीन जो इंद्रियां हैं आत्मा की, सूक्ष्म इंद्रियां, इनका झूला। जिसको बाबा कहता है इस प्यार के झूले में से मन रूपी पांव नीचे नहीं करो। मन रूपी पांव नीचे नहीं करो, अर्थात मन क्या करता है? संकल्प करता है। नीचे नहीं करो अर्थात मिट्टी में, इस साकार सृष्टि में मत लाओ। आपका मन रूपी पांव सदा ऊपर रहे। बुद्धि, जिसको बाबा कहता है बुद्धि ऊपर लटकी रहे, मन मना भव रहे, बाबा के साथ जुड़ा रहे। बुद्धि श्रीमत को ही पकड़ कर रखे। उसको कहा जाता कि परमात्म प्यार के झूले में झूल रहे हैं। कि यू नेवर लेट योर इंटेलेक्ट एंड योर माइंड, है ना, मन बुद्धि को हम भटकने नहीं दे रहे, नीचे नहीं ला रहे। क्योंकि बाबा कहता नीचे नहीं करो, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं से परम आत्मा के लाडले हो, प्यारे हो। तो बाप दादा यही बच्चों को दुआएं देते, इसी परमात्मा प्यार में लवलीन रहो। स्टे कनेक्टेड विद बाबा, स्टे क्लोज टू बाबा, होल्ड हिज हैंड। द हैंड ऑफ श्रीमत, है ना। कौन सा हाथ है? स्थूल हाथ तो बाबा का है नहीं, श्रीमत का हाथ है। तो सदा उस श्रीमत के हाथ को पकड़ कर रखो। कहते हैं इस परमात्मा प्यार में लवलीन रहो, अर्थात कोई भी मेरा संकल्प चलता है, कोई भी मैं निर्णय करता हूं, तो श्रीमत वाला हो। ऐसी लवलीन आत्माओं के पास कोई भी पर स्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती? किसके पास? जो मन रूपी पांव को नीचे नहीं करते, है ना। इस पूरे पैरा को एक साथ हम देखें
तो व्हाट बाबा वांट्स टू से, बाबा का भाव क्या? तो बाबा यही कहता है कि परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती है, दैट यू इट वोंट बी एबल टू शेक यू, और आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी अगर आप अपने मन और बुद्धि को मेरे से कनेक्टेड रखोगे, अर्थात हायर कॉन्शियसनेस में रखोगे, अर्थात इस साकार दुनिया के व्यर्थ नेगेटिव फालतू बातों से अपने को बचा कर रखोगे। नीचे पांव रखते हो, बाबा कहता, नीचे पांव रखते हो तो माया भी भिन्न भिन्न खेल खेलने आती है, भिन्न भिन्न रूप धारण कर आकर्षित करती है। तो जैसे ही हमने अपने संकल्पों को अज्ञानी, साधारण, लौकिक बनाया, वैसे ही माया खेल दिखाना शुरू कर देती। इट विल टेक यू, बाबा कहता वो ले जाएगी। तो हमें क्या करना है, बाबा क्या कहता है यहाँ पर, इम्पोर्टेंट क्या है? नीचे पांव नहीं रखना। पहली सीख आज की बाबा की, कि ऑलवेज कीप अ चेकिंग एंड अटेंशन ऑन योरसेल्फ। हमेशा अपनी चेकिंग और अटेंशन रखो कि मेरा संकल्प कहीं साधारण आत्माओं की तरह तो नहीं सोचने लग गया, कहीं मैं लौकिकता में तो नहीं ज्यादा भटकने लग गई, कहीं मैं अज्ञानी आत्माओं की तरह तो नहीं सोच रही हूँ, बोल रही हूँ। तुरंत अपने को वापस झूले पर लेकर जाओ। दैट्स व्हाट द स्विंग ऑफ गॉड्स लव। इट्स नॉट a physical love. It's not a love that can be shown or seen. It's a love which shows the right direction कि करना क्या है ना? तो हमको बाबा के साथ श्रीमत जो है एक धागा है, वो डोरी है जो हमें बाबा तक पहुंचाती है और कनेक्टेड रखती है। तो लवलीन आत्माओं के सर्व शक्तियों के आगे माया आंख उठाकर भी नहीं देख सकती है। सो इफ वी नॉट लेट आवर इंटेलेक्ट वंडर, बाबा कहता अगर अपनी मन बुद्धि को भटकने नहीं दोगे, हायर कॉन्शियसनेस में रखोगे, तो कोई भी सिचुएशन, कैसी भी परिस्थिति है, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। होएगी, परिस्थिति खत्म नहीं होगी, इट विल बी देयर, लेकिन आप स्टेबल रहेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो अन्य आत्माएं हैं, ज्ञानी हैं, वो परिस्थिति भी होगी और अनस्टेबल भी होंगे, है ना? परिस्थिति खत्म नहीं होती, लेकिन वो भी रहेगा और वो भी रहेगा। तो आप भाग्यवान हुए। तो आपका तीसरा नेत्र, ज्वालामुखी नेत्र, माया को शक्तिहीन कर देता है। इंपॉर्टेंट लाइन है। तीसरा नेत्र क्या है? ज्ञान की, नॉलेज का नेत्र है। तो जब तक हम अपनी बुद्धि, मन, इंटेलेक्ट एंड माइंड, जब तक हम उसको हायर ज्ञान में रखते हैं, ज्ञान के दर्पण में रखते हैं, आपका तीसरा नेत्र, ज्वालामुखी नेत्र, माया को शक्तिहीन कर देता है। वो बाकी परिस्थितियों के प्रभाव को आपके ऊपर आने नहीं देगा। तो बाबा कहता आप सब जो विशेष आत्माएं हो, सभी ब्राह्मणों को बाप दादा द्वारा जन्मते ही तीसरा नेत्र मिला हुआ है। बाबा कहते यू ऑल हैव रिसीव्ड, सबको मिला हुआ है तीसरा नेत्र।
लेकिन बाबा देखते कि कभी कभी बच्चों का तीसरा नेत्र बहुत मेहनत का पुरुषार्थ करते करते थक जाता है और थकने के कारण बंद हो जाता है और हम लौकिकता में गुम हो जाते हैं, साधारणता में गुम हो जाते हैं, अज्ञानता में गुम हो जाते हैं, पर मत में गुम हो जाते हैं, पर दर्शन में गुम हो जाते हैं। We get influenced by what others are talking about. लोग क्या कह रहे हैं उससे हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, बाकी आत्माएं इसको कैसे सोचती हैं, बस हमारा तीसरा नेत्र गुम हो गया। बाबा कहता थक जाते हो। तो माया को भी देखने की आंख बहुत दूरादेशी वाली, दूर से देख लेती। अभी तो माया भी समझ गई कि अब हमारा राज्य गया कि क्या, इसलिए माया से बाबा कहता घबराओ नहीं, खुशी खुशी से सर्व शक्तियों के आधार से विदाई दो, आने का चांस नहीं दो, विदाई दो। कैसे देंगे कि अपनी माइंड एंड इंटेलेक्ट, हायर बुद्धि और मन को नीचे नहीं, वो भी ब्राह्मण आत्माओं से श्रेष्ठ आत्माओं से वार करते करते थक गए। तो आप, बाबा कहता, खुद कमजोरी के कारण माया का आवाहन करते हो, है ना। बाबा हमेशा कहता है कि आप किसके कारण, कमजोरी के कारण, अर्थात हमारे कमजोर संकल्प आने शुरू हो गए। अरे क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ। When all of that starts coming, तो बाबा कहता माया का आवाहन हो गया। माया क्या है, हमको अंदर से खाली कर देती है, कमजोर कर देती है, बाबा से डिस्कनेक्ट कर देती है और हमें साधारणता में ले आती है। एंड वी फील हेल्पलेस। हमें लगता है हमारा कुछ है ही नहीं। ये है माया का आ जाना। बाबा कहता वो थक गई है लेकिन आप आवाहन करते हो, अभी शक्तिहीन हो गए। तो बाबा पूछता है आप सबका अनुभव क्या कहता है, अभी माया में है, उसमें शक्ति है या आप में शक्तिशाली। बाबा कहता वो ट्रायल तो करेगी क्योंकि आप ही आवाहन करते हो, तो वह चांस ले लेती है। कमजोर बनते क्यों हो, वाई डज योर थॉट्स बिकम वीक। बाबा कहता क्यों अपने आप को कमजोरी में लाते हो, क्या क्यों कैसे में जाते हो या हेल्पलेस हो जाते हो। तो बाबा का ये क्वेश्चन है कि मास्टर सर्वशक्तिवान हो या नहीं हो। सभी मास्टर सर्वशक्तिवान हो। बाबा कहता कभी हो या कभी नहीं हो, क्या हो, सदा हो या नहीं हो। तो बाबा कहता माया को कह दे कि अभी जाओ, आप उसे नहीं बुलाना। बाप माया को कहते अभी समाप्त करो। तो बाबा कहता माया कहती है मुझे आवाहन करते हैं कि कमजोरी के संकल्प आप लेकर आते हैं, कि आप अगर कमजोरी के संकल्प बाबा कहता लाएंगे ही नहीं, तो माया का आह्वान नहीं होगा। यू स्टे स्ट्रॉन्ग, stay close to Baba, and always find the direction what Srimad tells me to do, कि मुझे श्रीमत क्या कहती है। That's all we have to do, हमें सिर्फ इतना ही करना है। तो बाप क्या करे, अगर किसी भी प्रकार की कमजोरी चाहे मन में, वचन में, संबंध संपर्क में आती हो, तो समझो माया को आवाहन किया। ये इंपॉर्टेंट लाइन। किसी भी प्रकार की कमजोरी चाहे मन में, अर्थात संकल्प में, बोल में, संबंध संपर्क में आती है, तो माया को आवाहन किया। उसको भी आवाहन का वाइब्रेशन बाबा कहता बहुत जल्दी पहुंचता है। तो बाबा का कहने का भाव यहाँ पर ये है कि बाबा कहता है कि जब आप परिस्थिति में, कोई परिस्थिति आती है,
उस समय आपको बजाय बाबा से किनारा करने के, आपको बाबा के साथ और ज्यादा क्लोज होना पड़ता। स्टे ऑन द कोर्स ऑफ श्रीमत। मन को, मन के पांव को बाबा कहता है नीचे मत रखो, स्टे हायर। 2 संडे पहले बाबा की मुरली थी जिसमें बाबा का ड्रिल थी, जिसमें बाबा क्या कहता है, छोटी छोटी बातों में मत जाओ, अब ऊंचा उड़ो, ऊंचा जाना। तो हमें अपने ऊपर अटेंशन रखनी है कि मेरा संकल्प बोल साधारणता में ना जाए। लेकिन उसका ये अर्थ नहीं है कि हमें पुरुषार्थ नहीं करना है। वी हैव टू मेक, कर्म तो करना ही है, वरना चीजें ठीक अपने आप नहीं होंगी। बाबा आकर कुछ कर्म नहीं करेगा, है ना। बाबा डजंट गोना कम इन साकार और हमारा काम कर देगा, नहीं। हमें अपना पुरुषार्थ करना है, लेकिन पुरुषार्थ करते हुए श्रीमत के ऊपर ही करना है। एंड ऑलवेज थिंक दैट बाबा इज गोइंग टू हेल्प मी, क्योंकि बाबा किसी ना किसी आत्मा को टचिंग दे देगा जो आपकी मदद के लिए पहुंच जाएगी, चाहे देर सवेर से पहुंचे, लेकिन पहुंचेगी। कोई ना कोई मिल जाएगा जो आपकी मदद का पात्र बन जाएगा। लेकिन उसमें बस इतना ही है, बाबा कहता है कि अपने को सही कर्म से अलग ना करना। तो बाबा कहता, ये महा उत्सव तो बहुत अच्छा मना रहे हो, लेकिन उत्साह सदा रहे उसलिए उत्सव मना रहे हो। इस वर्ष बाबा कहता बहुत उत्सव मना रहे हो ना। तो हर ग्रुप में उत्सव मना रहे हैं, तो बाप समझाते हैं कि ये वर्ष उत्सव मनाना अर्थात माया को विदाई देना। ये थोड़ा सी बाबा यहाँ पर उत्सव और उत्साह के ऊपर बाबा की बात चल रही है, लेकिन फिर बाबा मेन पॉइंट पर आता है। तो उसी पॉइंट पर जाते हैं। तो बाबा कहता है कि कैसी भी आत्मा हो, चाहे आपके विरोधी आत्मा हो, क्योंकि हिसाब किताब भी यहाँ ही चित्तू होना है। लेकिन कैसी भी आत्मा हो, ब्राह्मणों का काम है उत्साह भरी कहानी सुनाना, उत्साह की बातें सुनाना। वो रोता है, आप उनमें उत्साह में नचा दो। जब कोई दिल में उत्साह होता है तो पांव नाचने लगते हैं। तो ये तो पांव की डांस है। तो बाबा कहता है कि आप का कर्म, आपका काम है हर आत्मा में उत्साह भरना, चाहे कैसी भी हो। तो बाप दादा कहते हैं कि बीती सो बीती, आज तक जो भी कैसी भी आत्माएं संपर्क में रही हैं, जैसी भी हैं, चाहे नेगेटिव भी हैं, सामना करने वाली भी हैं, ब्राह्मण जीवन को हिलाने वाली भी। लेकिन इस वर्ष में बाबा कहता नेगेटिव और वेस्ट दृष्टिकोण समाप्त करो।
स्नेह दो, शक्ति दो। तो बाबा सेज कि इस वर्ष को अपने को परिवर्तन करो। क्या करो? कि जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, कैसी भी आत्मा है, नेगेटिव है, लेकिन आप अपना नेगेटिव और वेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, दृष्टिकोण समाप्त करो, नजरिया। क्योंकि बाबा करवाना क्या चाहता है? देखो, सतयुग में हमें गुण कौन सा लेकर जाना है कि हम किसी में भी या किसी के प्रति भी कोई भी नेगेटिविटी नहीं, हमारा वो संस्कार ही नहीं है ना। हम किसी के प्रति सतयुग में कुछ वेस्ट सोचते हैं ना देखते हैं, ना कोई नेगेटिव किसी के बारे में सोचते हैं या देखते हैं, है ना। तो बाबा का भाव ये है कि बच्चों, आपको अपना संस्कार परिवर्तन करना, कि ये जो नेगेटिव और वेस्ट नजरिए है ना, आपके दृष्टिकोण जो है, परसेप्शंस हैं, इसको खत्म कर दो। कि आप किसी के प्रति भी नेगेटिव और वेस्ट नहीं सोचते हो। क्यों? क्योंकि वो आपका संस्कार है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो संस्कार सतयुग में होता नहीं। सो यू कैनॉट कम टू सतयुग इफ यू हैव दैट संस्कार, है ना। तो ये मूल भाव है बाबा का, कि बाबा wants us to get over this संस्कार of negative and waste। इस दृष्टिकोण को बाबा कहता है समाप्त करो, इस नजरिए को समाप्त करो, किसी के प्रति भी नेगेटिव या वेस्ट सोचना। इसलिए बाबा ने ऊपर बड़ी गहरी और भारी बात कही कि बीती सो बीती, वट एवर हैपेंड हैज हैपेंड, फिनिश। आज तक जो भी आत्माएं रही, चाहे नेगेटिव हैं, सामना करने वाली, ब्राह्मण जीवन को हिलाने वाली, कि विघ्न बनी है, लेकिन आप इस वर्ष अपने नेगेटिव और वेस्ट दृष्टिकोण को समाप्त करो। और कैसे करो? वो अगली लाइन, स्नेह दो और शक्ति दो। दैट्स हाउ यू कैन डू इट। अगर स्नेह नहीं दे सकते, शक्ति नहीं दे सकते, तो देखते सुनते संपर्क में आते वेस्ट और नेगेटिव बातों को दिल में धारण करने में अवॉइड करो। क्योंकि आपको अपना संस्कार चेंज करना है। इंपॉर्टेंट लाइन है आज की मुरली की। क्या है? व्हाट बाबा इज लुकिंग वांट फ्रॉम अस, कि बच्चों, कोई भी नेगेटिव और वेस्ट नजरिए को खत्म करो, क्योंकि ये नजरिया सत्युग में चलता नहीं है। तो बाबा उसमें दो युक्तियां देता है। एक युक्ति है, बाबा कहता है, अगर आप में इतनी ताकत है, योग का बल है, ज्ञान का बल है, तो स्नेह दो और शक्ति दो। इफ यू आर अ पावरफुल सोल, देन नथिंग विल चेंज यू। आप उनको स्नेह और शक्ति देंगे। लेकिन अगर बाबा कहता नहीं दे सकते, अभी थोड़ी मार्जिन है, तो बाबा कहता है देखते सुनते संपर्क में आते इन वेस्ट और नेगेटिव बातों को दिल में धारण करने में अवॉइड करो। डोंट लेट इट टच यू। ऐसे निकल जाओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मन और बुद्धि में धारण नहीं हो, अवॉइड करो। और उसकी चेकिंग सिर्फ यही है कि आप उस आत्मा के साथ जो भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या करें, उस रिस्पॉन्स में आपकी स्टेज शेकेबल नहीं हो, निज ओरिजिनल स्वरूप वाली हो। इसलिए बाबा कहता मन और बुद्धि में धारण नहीं करो, परिवर्तन करो। नेगेटिव को या वेस्ट को परिवर्तन करके दिल में से
परिवर्तन करके दिल में समाओ, अर्थात ट्रांसफॉर्म करो। कि कोई भी बात करी है, सो यू हैव टू ट्रांसफॉर्म दैट थॉट, कि जो कह रही है कोई बात नहीं, परवश आत्माएं हैं, पुराने संस्कार लेकर आने वाली आत्माएं हैं, द्वापर की आत्माएं हैं, कलयुग की आत्माएं। 100 बातें हैं जो ज्ञान के दर्पण में देखकर हम तुरंत अपने आप को, इन बातों को, इसके प्रभाव को परिवर्तन कर सकते हैं। तो ऐसे दोनों बातों को जो अवॉइड करेगा, उसको बाबा द्वारा, ब्राह्मण परिवार द्वारा बहुत अच्छे, बड़े से बड़ा अवार्ड मिलेगा। और आत्माओं को तो अवार्ड देने वाली आत्माएं होती हैं, तो यह बाबा कहता परमात्मा अवार्ड है। तो अवॉइड करो, अवार्ड लो। हिम्मत है, बाबा कहता आज। तो यहाँ मुरली खत्म हो जाती है। लेकिन इस मुरली की जो गहराई है, वो ये लास्ट पैरा की 8 लाइनों में। ऊपर बाबा ने बताया कि कैसे आप परमात्म प्यार के पात्र बनते हो। फिर बाबा ने बताया कि मन परमात्म झूले में झूलते रहो। झूला क्या है? झूले में झूलना अर्थात अपने मन के पांव को नीचे नहीं रखना, अर्थात लौकिक साधारण साकारी संकल्पों में, इस दुनियावी संकल्पों में नहीं जाना, अवॉइड करो। और फिर बाबा ने बताया कि कई आत्माएं कई कई परिस्थितियों की निमित्त बन जाती है, लेकिन बाबा कहता है आपको इस वर्ष नेगेटिव और वेस्ट दृष्टिकोण समाप्त कर। उसके लिए बाबा ने युक्ति दी, परिवर्तन का। फिर दिल में समाओ, तो अवॉइड करना, कोई भी बात धारण नहीं करनी, जिसको बाबा कहता है चित्त पर नहीं लाना। क्योंकि जो चित्त पर चलेगा उसका चिंतन चलता है, जिसका चिंतन चलता वैसी चलन हो जाती है। तो हमको स्ट्रॉन्ग बनना है, पावरफुल बनना है, साधारणता में नहीं भटकना। तो यहाँ बाबा टीचर्स से मिल रहे, पांडवों से मिल रहे। तो इस पैरा में भी बाबा की बातें हैं, तो इस पैरा को पढ़ते हैं। तो बाबा कहता है तो ये वर्ष विदाई और बधाई का है, और इस वर्ष में विशेष जो बच्चों ने संकल्प किया वो प्रैक्टिकल में करने वालों को बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद भी मिलेगी। लेकिन सिर्फ दृढ़ रहना। तो जब जो बाबा ने ऊपर कहा है कि अपने नेगेटिव और वेस्ट दृष्टिकोण को समाप्त करो, तो ये हम संकल्प करते हैं। इसके लिए बाबा कहता है सिर्फ दृढ़ रहना, बी डिटरमिन्ड, कि आई विल नॉट हैव अ वेस्ट और नेगेटिव परसेप्शन अबाउट एनीबॉडी एंड एनीथिंग। बाबा कहता सिर्फ दृढ़ रहना, हैव अ डिटर्मिनेशन। बीच बीच में ड्रामा पेपर लेगा, लेकिन बाबा कहता संकल्पों में दृढ़ रहना। संकल्प रूपी पांव हिले नहीं, अचल रहे, तो बाबा की एक्स्ट्रा मदद की अनुभूति होगी। तो ये तरीका है कि हैव अ डिटरमिन्ड फेथ, दृढ़ संकल्प। हमेशा बाबा कहता दृढ़ संकल्प सफलता की चाबी है। You can only be successful if you have determined faith.
सिर्फ लेने की शक्ति चाहिए। एक बल एक भरोसा, कुछ भी हो जाए बनना ही है। ये संकल्प रूपी पांव मजबूत रखना, बस। बाबा कहता है आपको अपना फिक्स रखना है कि मुझे क्या करना, बस। एंड दैट हैज टू बी पावरफुल एंड डिटरमिन्ड। तो बाबा कहता बातें आएंगी भी, लेकिन ऐसे ही अनुभव करेंगे जैसे प्लेन में बादल नीचे रह जाते हैं और स्वयं बादल के ऊपर रहते हैं। तो बादल एक मनोरंजन का दृश्य बन जाता है। ऐसे बाबा कहता कितने भी काले बादल जैसी बातें हों जिसमें कुछ समस्या का हल या समाधान दिखाई नहीं दे रहा है ना। इम्पोर्टेंट है कि समटाइम्स क्या, हमेशा यही होता है, जब भी कोई सिचुएशन में आते हो तब उस समय कोई रास्ता तुरंत तो दिखाई नहीं देता है ना। कुछ टाइम बाद कोई ना कोई निकलता है। तो बाबा कहता है उस समय दिखाई भी ना दे, लेकिन यह दृढ़ निश्चय हो कि ये बादल आए हैं जाने के लिए। ये बादल बिखरने वाले ही, रहने वाले नहीं, है ना। फाइंड दी, जो इंग्लिश में कहते हैं कि लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, की रोशनी है। ऐसे उड़ती कला की स्टेज पर स्थित हो जाओ तो कितने भी गहरे काले बादल बिखर जाएंगे और आप दृढ़ता के बल से सफल हुए ही पड़े हैं। सो बाबा सेज स्टे फोकस्ड, स्टे डिटरमिन्ड। कितने भी गहरे काले बादल होंगे बिखर जाएंगे और आप सफल हो जाएंगे। घबराओ नहीं। बाबा कहता है कैसे होगा, अच्छा होगा, क्योंकि बाबा जानते हैं जितना समय समीप आ रहा है उतना नई नई बातें, संस्कार, हिसाब किताब के काले बादल आएंगे। तो बाबा कहता है कि ये सब आपके सामने आ रहे हैं क्योंकि आपको ये यहाँ ही तू करना है। ये लाइन जो बाबा कहता है कि घबराओ नहीं कि कैसे होगा, बाबा कहता समय समीप आ रहा है तो आपके पास सब हिसाब किताब आ रहे हैं क्योंकि आपको यहाँ ही चुत्तू करने। लेकिन आप दृढ़ रहो। कई बच्चे कहते हैं कि दिन प्रतिदिन और ही बातें ज्यादा होती जा रही। तो बाबा कहता है जिन बच्चों को धर्मराजपुरी में क्रॉस नहीं करना, उन्हों के संगम के इस अंतिम समय में स्वभाव संस्कार के सब हिसाब किताब यहाँ ही चुत्तू होने हैं। अब ये भगवान हमको कह रहा है। अब यहाँ पर निश्चय की बात आती है कि इस लाइन को अंडरलाइन भी करना है और इस लाइन पर निश्चय भी रखना है। तो फिर हम उस क्वेश्चन से हट जाते हैं कि बाबा मेरे साथ क्यों हो रहा, वाई आई एम गेटिंग मोर एंड मोर इन टू द सिचुएशंस एंड ट्रबल्स। क्योंकि बाबा कहता है ये यहाँ ही निकलना है। तो इम्पोर्टेंट बात इस सारी उसमें यही बाबा है, जो वही बात है जो बाबा ने ऊपर कही कि अपने संकल्प में दृढ़ रहो। मुझे क्या करना है उस चीज में दृढ़ रहो। दृढ़ता से सफलता हो जाएगी, है ना। अगर दृढ़ नहीं रहेंगे तो कोई ना कोई विकर्म कर बैठेंगे या फिर अलग कुछ कर बैठेंगे, श्रीमत से अलग, है ना। यू विल गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय सो मैनी पीपल। तो बाबा कहता धर्मराजपुरी में नहीं जाना। आपके सामने यमदूत नहीं आएंगे, ये बातें ही यमदूत है जो यहाँ ही खत्म होनी है। इसलिए बीमारी बाहर निकलकर खत्म होने की निशानी है। ऐसे नहीं सोचो कि यह तो दिखाई नहीं देता है कि समय समीप है और ही व्यर्थ संकल्प पड़ रहे हैं। लेकिन बाबा कहता वो क्या रहा है कि ये चित्तू होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। उन्हों का काम आना और आपका काम उड़ती कला द्वारा
प्रकाश द्वारा परिवर्तन करना। सो बाबा कहता है इस बात को, इस लाइन को अपने साथ पकड़ लो। बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है घबराओ नहीं, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, घबराओ नहीं। एक भगवान तुमको कह रहा है कि घबराओ नहीं। कई बच्चों की विशेषता है कि बाहर से घबराना दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंदर में घबरा। बाहर से कहेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं, ये तो होता ही है, लेकिन अंदर उसका थोड़ा सा सेक होगा। तो बाप दादा पहले से ही सुना देते हैं, घबराने वाली बातें आएंगी, लेकिन आप घबराना नहीं। नेक्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, डोंट वरी, अपने शस्त्र छोड़ नहीं दो। हमारे शस्त्र क्या है? श्रीमत का हाथ, द राइट थिंग टू डू। व्हाट इज द राइट थिंग टू डू? वो ही करना। तो अपने शस्त्र छोड़ नहीं देना। जो घबराता है ना, तो जो भी हाथ में चीज होती है वो गिर जाती है। तो जब यह मन में भी घबराते हैं तो शस्त्र व शस्त्रियां, शक्तियां जो हैं वो गिर जाती, मर्ज हो जाती। इसलिए घबराओ नहीं, पहले से ही पता है। बाबा कहता त्रिकालदर्शी बनो, निर्भय बनो, कि यू ऑलरेडी नो कि जो हो रहा है क्यों हो रहा, कहां से आ रहा। तो त्रिकालदर्शी बनो, निर्भय बनो। तो आप घबराना नहीं, लेकिन अपने शस्त्र छोड़ना भी नहीं। डू व्हाट यू नीड टू डू। ब्राह्मण, बाबा कहता है आपस में निर्भय संबंध में निर्भय नहीं बन, माया से निर्भय है ना। संबंध में तो स्नेह और निर्माण। कोई ऐसा भी हो, आप दिल से स्नेह दो, शुभ भावना दो, रहम करो। निर्माण बन, उसको आगे रख, आगे बढ़ाओ। जिसको कारण कहा जाता है, बाबा कहता कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। ये कारण छोड़ो, बाबा कहता है समाधान बनाओ। है ना? तो बाबा ये हमेशा कहते कारण का निवारण करो। डोंट गेट स्टक इन, अच्छा ये है, दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन। बाबा कहता है डोंट गेट स्टक इन दैट, इस कारण कारण कारण, इसको निवारण बनाओ, समाधान बनाओ, पॉजिटिव बनाओ। क्योंकि कारण जो है वो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाते हैं कि अरे ये है प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। इफ यू ऑलवेज टॉक अबाउट अ प्रॉब्लम, तो बाबा कहता है वो आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं कि कितनी प्रॉब्लम्स हैं। स्टार्ट टॉकिंग अबाउट अ सॉल्यूशन, कि अच्छा ये करते हूँ, ये करती हूँ, ऐसे करती हूँ, वैसे करती हूँ। सो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अ सॉल्यूशन। तो बाबा कहता आप कारण से आप ही बाहर निकल आओगे। तो ये बाबा की आज की मेन, जो मुरली की मेन बातें हैं। तो बाबा कहता है इस वर्ष क्या करना है? मन से परिवर्तन करो, अवॉइड करो। ऊपर पहुंच गया, बाबा को दिया, जिम्मेवारी खत्म। आपसे परिवर्तन नहीं होता तो निमित्त आत्माओं तक पहुंचाना आपका फर्ज। फिर खुद लौ हाथ में नहीं उठाओ, तभी अवार्ड के पात्र बनेंगे। तो बाबा कहता सदा उत्साह में रहो और उत्साह बढ़ाओ। यही स्मृति में बाप दादा इमर्ज कर रहे हैं। जब स्वयं उत्साह में रहेंगे तो सभी को हाथ में हाथ, अर्थात मन के स्नेह का
हाथ में हाथ ले नाचेंगे खुश रहेंगे, स्थूल हाथ नहीं। बाबा कहता है स्नेह के सहयोग का हाथ, इसको ही हाथ में हाथ मिलाना कहा जाता है। स्नेह क्या नहीं कर सकता, और ये परमात्मा स्नेह परमात्मा प्यार, तो ये क्या नहीं कर सकता। असंभव ब्राह्मण डिक्शनरी में है ही नहीं। उत्साह वाला किसी भी बात में निराश दिल शिकस्त नहीं होता है। तो बाबा कहता है मन से परिवर्तन करो, अवॉइड करो। तो चारों ओर के परमात्मा प्यार के सुख में, आनंद में, झूले में झूलने वाली लकी और लवली आत्माओं को सदा दृढ़ संकल्प द्वारा समाधान स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को सदा परमात्मा अवार्ड लेने के पात्र हीरो पाठधारी आत्माओं को सदा बाप दादा की पालना का रिटर्न देने वाले बाप के दिल तख्त नशीन आत्माओं को बाप दादा का पदम गुना अरब खरब से भी ज्यादा याद प्यार और नमस्ते। आज बाबा का याद प्यार देखो कितना पावरफुल है। तो इस 4 लाइनों में बाबा ने सार दे दिया कि परमात्मा प्यार में झूलने वाले और सदा दृढ़ संकल्प द्वारा समाधान स्वरूप श्रेष्ठ आत्मा, तो कभी भी कारण कारण में नहीं फंसो, अवॉइड करो और अवॉर्ड लो। बाबा ने कहा कि इस वर्ष नेगेटिव दृष्टिकोण और व्यर्थ दृष्टिकोण को समाप्त करो। तो ये थी आज की बाबा की अव्यक्त वाणी। सबको अनम्यूट कर, किसी का कोई क्वेश्चन हो। तो 2 बातें हैं बाबा की। एक, नीचे पाँव नहीं रखना। दूसरा, जो बाबा ने कहा कि इस वर्ष ये जो पहरा है, इस ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इस वर्ष नेगेटिव और बेस्ट दृष्टिकोण समाप्त करो, परिवर्तन कर धारण करो। और फिर बाबा ने जो कहा दृढ़ता, बीच बीच में ड्रामा पेपर लेगा लेकिन आप दृढ़ रहो कि मुझे क्या करना है, वो सामने आओ। क्योंकि बाबा कहता है कुछ समस्या का हल समाधान दिखाई भी ना दे, लेकिन दृढ़ निश्चय हो कि ये बादल खत्म हो जाएंगे। तो अपनी स्टेज को हायर रखो। डोंट लेट द नेगेटिविटी एंड द वीकनेस ऑफ द थॉट्स डिरेल यू फ्रॉम द पाथ ऑफ श्रीमत, है ना, वो हमको इधर उधर भटका ना दे। इसलिए बाबा कहता निश्चय को हमेशा रखो, क्योंकि आपको धर्मराजपुरी से क्रॉस नहीं करना है। ये युद्ध होने का समय है, तो ये सब सामने आएंगे, लेकिन आप अचल अडोल रहो। अच्छा, ठीक। तो कल मिलते हैं बाबा के मुरली के साथ। ओम शांति। ओम शांति।